अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों का आज ये टॉपिक मेनली हम इस पोर्शन को कवर कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा जो टॉपिक है वो आज इस चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कहाँ से आए, प्रॉपर्टीज क्या थी, सोर्सेज क्या हैं, अब उनके यूजेस। यूजेस यानी ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद अब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इटसेल्फ इनकी डेप्थ में हम उतरेंगे, जैसे कि अल्केन्स क्या है, फिर अल्केन से अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम बाद में सीख रहे होंगे। तो बहरहाल अभी आप लोगों के यूजेस दायरे किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात कर रहे हैं, किताब वाले ही यूजेस आपको सिखाने। मैं इजाफी यूजेस बीच में कुछ आपको इजाफी बता तो दूंगा, लेकिन आपके किताब में जो लिखा है उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लियर होने चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इंसानों से, जानवरों से और जो आपके दीगर प्लांट्स वगैरह हैं वहां से आते हैं। मिलियंस की तादाद में यही ऑर्गेनिक कंपाउंड या इसके अलावा भी आप लैब्स के अंदर बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे या तो आप नेचुरली उसको निकालते हैं या आप उसको सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। बहरहाल आपके यहाँ पर किताब में भी यही सारी बातें लिखी हुई कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लैब के अंदर भी बनाए जा सकते हैं और आपके पास ये नेचुरली भी पाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि हम ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मेनली रेगुलर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। वाइटामिन हमें चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड है बॉडी के अंदर, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो हैं। एक मील के अंदर, कंप्लीट जो मील है जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कंज्यूम करते हैं। तो पहला ही यूज आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है एज अ फूड। तो आप इसको यूज कर रहे हैं एज फूड। फूड क्या है? फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सारी चीजें, ये सब आपके खाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं, खाने में पाए जाते हैं और जाहिर है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यही चीजें यहाँ पर लिखी हैं, आपको सोर्सेज भी बता दिए, जैसे कि आपके पास मिल्क है, एग्स हैं, गोश्त है, सब्जियां हैं, ये सारी चीजें, ये सब क्या है? इनमें से ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप निकाल रहे हैं। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स भी आ रहा है, प्रोटीन भी आ रहा है, लिपिड, वाइटामिन वगैरह, ये सारी चीजें इनमें से आप निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है कपड़े के इस्तेमाल। कपड़े के इस्तेमाल एज अ क्लॉथिंग, जो हम कपड़े पहनते हैं या घर में चादरें बिछाते हैं, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आ रहे हैं। आपका कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सारे कहाँ से आते हैं? ये नेचुरली पाए जाते हैं। नेचुरली आपको कॉटन भी मिल जाता है, सिल्क, आपका जो वूल है, ये सारी चीजें आपको नेचुरली मिल जाती हैं। इसके अलावा सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब जो इंसानों ने खुद बनाया है। सिंथेटिक में नायलॉन आपके पास एक आ जाता है। इसी के साथ साथ और भी है, पॉलिएस्टर है, और भी दीगर एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो ये सारे लोगों ने खुद से बनाए हुए हैं, ये भी फाइबर है। फाइबर का मतलब क्या है? कपड़े में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जो आप बेडशीट बिछा रहे हैं, घर में सोफे के ऊपर चादरें हैं, आपने फर्श पे बिछाया हुआ है, कारपेट आपने लगाया हुआ है, कुछ भी है, नेचुरली भी पाया जाता है, साथ ही साथ आप उसको खुद से बना भी सकते हैं। और ये सारे आपके ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नायलॉन है, इसी के साथ साथ आपके पास डेक्रॉन है, एक्रेलिक है, ये सारी एग्जांपल्स और भी गिवन है जो कि आपके इस्तेमाल हो सकते हैं इन क्लॉथिंग यानी कपड़े के अंदर। अगर आपको फॉर एग्जांपल बहुत ही मजबूत धागा चाहिए तो नायलॉन माना जाता है मजबूत धागा है। अगर उसके आपने बिल पर शीट बना ली, कोई आपने कोई चादर बना ली बिस्तर पे बिछाने वाली, नीचे फर्श पे बिछाने वाली, तो उसका फटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, आपके पास हाउस बिल्डिंग मटेरियल के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर है लकड़ी इस्तेमाल होती है। डेस्क या चेयर जिस पे आप बैठे हुए हैं, इसके अंदर भी तो लकड़ी इस्तेमाल हुई है। आपके लकड़ी के घर बनते हैं, ये हाउस बिल्डिंग मटेरियल जो फर्नीचर है, ज़ाहिर है घर बनाने में काम आ रहा होता है। आपके बहुत सारी जगहों पर कैबिनेट्स बनी होती हैं, शेल्फ बने होते हैं, लकड़ी के बनते हैं। ये सारे आपके हाउस बिल्डिंग मटेरियल कहलाते हैं। तो आपकी लकड़ी एक एग्जाम्पल है, तो नेचुरली आपके पास ये पाई जाती है। और यहाँ पर मजीद बताया हुआ है वुड आपका सेलुलोज से मिलके बनता है। और सेलुलोज क्या है? एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
और नेचुरली आप इसको, ये तो नेचुरली पाया भी जाता है, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मजीद आपको बताया हुआ है कि आपके पास ये बिल्डिंग मटेरियल के अंदर तो यूज होता ही है, बाकी फर्नीचर वगैरह में जैसे मैंने कहा दीगर फिनिशिंग्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। लेट सपोज दीवार आपने बना दी, अब ये दीवार जो बन गई है, दीवार के ऊपर आपको पसंद नहीं आ रहा कलर कौन सा करवाया है, आप उस कलर को छुपाने के लिए बिल्कुल पूरी आप दीवार कवर कर लें कैबिनेट से। अब वो जो दीवार आपने बना दी है, आपको पसंद नहीं आई, या दीवार में एक सुराख हो गया, या कोई भी XYZ नुकसान हो गया, आप क्या कर रहे हैं, उधर आप वुड से, लकड़ी से अपनी जो भी कबर्ड बनानी है या और दीगर चीजें बनानी है वो बना लेते हैं। खिड़की आपकी लेट सपोज बनाने की जगह खराब हो गई, आप क्या करते हैं, उसके ऊपर फ्रेमिंग लकड़ी की कर देते हैं। आपको जो भी काम करना है आप अपने प्रॉपर लकड़ी से कर सकते हैं, फिनिश अच्छी आ जाए या अपना फर्नीचर बना लें, जो भी हो। बहरहाल नेक्स्ट यूज पे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहे हैं। एज अ फ्यूल, आपकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डल रहा है, डीजल डल रहा है, ये सारी चीजें डल रही हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तो है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपका कोयला है, ये भी आप अपने इस्तेमाल करते हैं पुराने जमाने में, अभी भी हो सकता है कुछ जगहों पर स्टीम इंजन वाली ट्रेन चलती हैं। स्टीम इंजन वाली ट्रेन में मतलब क्या है, आप अंदर कोयला डालते हैं, वो कोयला बर्न होता है, आपको हीट प्रोवाइड करता है, वो स्टीम जनरेट करता है, ऊपर से धुआं सारा ट्रेन का निकल रहा होता है और ट्रेन आगे चलती है। स्टीम इंजन ट्रेन कभी फिल्मों वगैरह में अगर देखा हो तो आपको पता होगा। तो ये आपके जो ट्रेन हैं या और इंजन, स्टीम इंजन है, वो कोयले से चलती है। कोयला क्या है, फ्यूल ही तो है। अगर याद हो, हैरी पॉटर एक मूवी आती थी, पूरी सीरीज थी, उसके अंदर ट्रेन जो चलती थी उसमें धुआं निकलता था, वो कहाँ से आ रहा है, वो स्टीम इंजन है। नेक्स्ट आ जाए बहरहाल, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं हमारी गाड़ियों के अंदर, घरों के अंदर, या आपकी फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर। और वहां पर जाहिर है ये फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉसिल फ्यूल भी हम इसको कभी कभार कह देते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब जो फॉसिल्स थे, पुराने पुराने जानवर वगैरह या आपके जो प्लांट्स, ट्रीज वगैरह दफन हो गए, अब वो फॉसिल बन गए, उनके अंदर से आप फ्यूल निकाल लो, उसके अंदर से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालें एज अ फ्यूल। तो बहरहाल ये आपका फ्यूल के तौर पे भी यूज होता है। नेक्स्ट आ जाए मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, कभी किसी की हड्डी टूट जाए तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो स्टिचेस लगाते हैं, या अगर आपके कहीं पे भी कुछ चोट लग जाए, स्टिचेस लगाने हो, तो जो धागा यूज करते हैं वो डिजोल्वेबल होता है, वो ऑर्गेनिक होता है। अब पता नहीं वो किताब में लिखा है या नहीं, बहरहाल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अंदर ही डिजोल्व हो जाते हैं, ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये आपके पास जाहिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। सिमिलरली यहाँ किताब के ऊपर वापस आ रहे हैं कि आपके पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करते हैं मेडिसिन के अंदर, जैसे कि दवाएं। दवाएं अगर कभी आप बीमार हो जाए, नजला वगैरह हो, तो आप क्या करते हैं, दवा जो खाते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह, वो एंटीबायोटिक्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। और दीगर जो दवाएं हैं, अगर आपको पुराने जमाने का याद हो, तो लोगों के पास जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, दवा नहीं बना सकते, तो जो जड़ी बूटियां होती हैं, हर्ब, उनमें से वो एक्सट्रैक्ट निकाल के कंज्यूम करते थे, फिर ठीक हो जाते थे। वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो है। तो यहाँ पर आपके पास अब क्योंकि एडवांसमेंट आ चुकी है और मेडिसिन इतनी ज्यादा हमारे पास आ चुकी है, हर बीमारी का, ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज है। तो हमारे अंदर जो बीमारी होती है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, उसको मारने के लिए हमें क्या करना होता है, दवा खानी पड़ती है। दवाएं खाएंगे तो हो सकता है आप ठीक हो जाएं। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और इन सबको आप क्या करते हैं, ये जो दवाएं हैं, कहीं आपने देखा किसी दरख्त में या पौधे में उग रही हैं? ये सारी दवाएं आपकी बनती हैं, लैब्स के अंदर बनती हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं, ऐसा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसका, हर चीज का रॉ मटेरियल में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मार्कर की इंक को मुझे बनाना है, तो इंक बनाने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। घर में अगर आपके पेंट हो रहा है, दीवारें पेंट हो रही हैं, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो आपके पेंट बन सकता है। या और दीगर कोई भी आपको चीज बनानी है, रबर बनानी है, जो आप पेंसिल लिख रहे हैं वो पेंसिल बनानी है, कुछ भी बनाना है। अब एग्जाम्पल किताब वाली देख लेते हैं। आपके पास प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि आपको बताया रबर, पेपर, इंक, यही सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लिखा है। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाएं वगैरह, पेंट, वार्निशेस, इंसेक्टिसाइड जो आपके कीड़े मकोड़े मारने के लिए दवा होती है, ये सब बनाने के लिए, और भी दीगर जितने भी हैं, उसके रॉ मटेरियल में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है अब ये जो यूजेस हैं इसमें कुछ समझा तो सकता नहीं हूँ मैं आपको, ये कैसे समझाऊं कि इंक बनाने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए, मैं कैसे समझाऊं, चाहिए तो मतलब चाहिए। आपको खाना खाने के लिए रोटी चाहिए, अब आपको कैसे समझाऊं रोटी ही चाहिए,
एक सिंपल लॉजिकल बात है, जो चीज आपको चाहिए यूज करनी है, उसके यूजेस सीखने। अब आपको पता चल गया कि इंक बनाने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए होता है, अब पता चल गया उसका यूजेस है। अब मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर क्या करूं? तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, यूजेस में हो सकता है कुछ पॉइंट पे तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो जाए। मेनली यूजेस देख के ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड किए जाते हैं कि दवाएं बनती हैं। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो आप सर में गोली नहीं डालेंगे, कान के थ्रू दिमाग के अंदर कोई अपनी गोली नहीं भिजवाते। आप क्या करते हैं, उसे खाते हैं, पेट के अंदर जाके वो रिएक्शन करता है, वो आपके केमिकल रिलीज करता है, उससे थोड़ी देर के लिए आपके सर में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम आ जाता है। अब उसकी पूरी केमिस्ट्री अगर सीखनी है तो आपको मेडिसिन पढ़नी पड़ेंगी, तो आपको फिर जाके एमबीबीएस पढ़ना पड़ेगा, या अगर वो बी फार्मेसी करना पड़ेगा। अब मैं यूजेस समझा रहा हूँ, तो यूजेस के लिए कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है इन सब जगहों पर। तो बहरहाल ये छोटा सा टॉपिक आपके यूजेस का था जो कि अभी मैंने डिस्कस किया है। अब इस टॉपिक के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पोर्शन हो गया कंप्लीट। चैप्टर का एक मेजर पोर्शन आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के फर्दर डेप्थ में हम जा रहे हैं। वो कभी आपने अगर देखा हो कि समंदर का आपने पूरा किनारे किनारे से जायजा ले लिया, पैदल पैदल चल लिए या थोड़ा सा आप अपने पाँव तक डुबकियां लगाते हुए आ गए, अब बारी है समंदर के अंदर प्रॉपर उतरने की। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और डेप्थ में पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जर्नल कंपाउंड्स है वो कौन से हैं। जैसे अल्केन्स हो गए, फिर आगे मजीद आएंगे अल्कीन्स, अल्काइंस वगैरह, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बहरहाल यहाँ तक यूजेस में किसी हुए कंफ्यूजन?